नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों देखिए, पिछली वीडियो में हमने आपको सुभाषतानी के 2 श्लोक बताए थे और आशा करता हूँ आप सभी ने ये दोनों श्लोक याद कर लिए होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में कि हम 4 श्लोक याद करने वाले हैं। कितने? 4 श्लोक याद करेंगे, क्योंकि देखिएगा 2 तो आपके पेपर में ही पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 आपके कहाँ पर आते हैं? पेपर में ही आते हैं। और मैंने आपको एक बात और बताया था कि जो पेपर में आते हैं उनको आपको नहीं लिखना है, और श्लोक का मतलब आपको कंटेस्ट करना है, यानी कि याद होना चाहिए और आपको लिखने के तरीका भी आना चाहिए। आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिएगा, हमारा ये आपका कौन सा है? सुभाषित 3, यानी कि तीसरे नंबर का हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने 2 बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या दिया गया है? देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट याद करेंगे। यहाँ पर 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला दिया गया है अमंत्रम अक्षरम नास्ति। देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है अमंत्रम, एक शब्द दिया गया है अमंत्रम, ठीक है। इसका मतलब होता है मंत्रहीन। क्या होता है? मंत्रहीन, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, इसका मतलब होता है अक्षर। क्या होता है? अक्षर। यहाँ पर अक्षरम लेके आ गया है, इसका मतलब अक्षर होगा। देखिए अमंत्रम अक्षरम, यानी कि यहाँ पर आ का उच्चारण आ रहा है, तो अक्षर का मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा, ठीक है। अब नास्ति का मतलब आप सभी जानते हैं नहीं होता है। क्या होता है? नास्ति का मतलब क्या होता है? नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपको ये याद करना। अब इसका मतलब अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कि मंत्रहीन शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा? मंत्रहीन शब्द नहीं है, ठीक है। और एक एक शब्द का आपको याद करना होगा। किस तरीके से? अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कि मंत्रहीन शब्द नहीं है। इसके बाद नास्ति मूल मध्यम। अब देखिएगा, नास्ति का मतलब मैंने आपको बताई। अब देखिए यहाँ पर मूल, यहाँ पर देखिएगा पहला शब्द दिया गया मूल। मूल का मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा मूल दिया गया है। मूल यहाँ पर इतने पहले लिखेंगे मूल। देखिए मूल का मतलब होता है आपका जड़। क्या होता है? जड़। अब इसके बाद मूल मनोषधम की औषधि। क्या हो जाएगा आपका? औषधि। किसका? औषधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी? यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा आपकी जो औषधि है वो नहीं है, यानी कि जड़ औषधि नहीं है। क्या हो जाएगा? जड़ औषधि नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट दिया गया अयोग्य पुरुषः नास्ति, यानी अयोग का मतलब आप जानते हो अयोग का मतलब क्या होता है। तो क्या है? अयोग्य पुरुष नहीं है। क्या है? अयोग्य पुरुष नहीं है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर होगा अपना ये कॉमा। योजक, योजक स्तरः दुर्लभा। योजक का मतलब होता है जोड़ना। क्या हो जाएगा? योजक स्तत्र दुर्लभा, ठीक है। योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यहां पर मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर योजक का मतलब क्या हो जाएगा? जोड़ना। यहाँ पर योजक स्तर है तो ये आपका हो जाएगा आपका यह जोड़ने वाला, ठीक है। यहाँ पर इसे लिख सकते हैं आप जोड़ने वाला, ठीक है। अब इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा योजक स्तत्र दुर्लभ, यानी कि जोड़ने वाला क्या हो जाएगा? दुर्लभ हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट पॉइंट भी आपको याद करना है। यहाँ पर देखिएगा फटाफट से हम देख लेते हैं। यहाँ पर अमंत्र मक्षरम नास्ति, अमंत्र मक्षरम नास्ति, यानी कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है। नास्ति मूल मनोषधम, कि जड़ औषधि नहीं है। नास्ति मूल मनोषधम, कि क्या है? जड़ औषधि नहीं है। इसके बाद अयोग्य पुरुषः नास्ति, यानी कि अयोग्य पुरुष नहीं है। योजक स्तत्र दुर्लभा, यानी कि आपका जोड़ने वाला दुर्लभ है। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद जो है पूरा आपको ये किस तरीके से कर लेना है। देखिए मैं हिंदी अनुवाद इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। हिंदी अनुवाद आपका नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ध्यान रखना है। देखिएगा यहाँ पर अक्षर मंत्रहीन नहीं है, जड़ औषधि से रहित है, पुरुष अयोग्य नहीं है, वहां जोड़ने वाला यानी पारकी दुर्लभ है, अर्थात ऐसा पारकी दुर्लभ है। ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ये आपको यहाँ पर याद ध्यान रखना, ध्यान रख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था ये आप ध्यान रखिएगा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी कि मंत्रहीन अक्षर नहीं है। नास्ति मूल मनोषौधम, यानी कि आपका मूल का मतलब होता है जड़। क्या होता है? जड़ होता है। देखिए
मैं आपको मीनिंग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मीनिंग से भी आपके एक दो क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे हैं। देखिए एंजाइटी हो गई आपकी, तो आपको सभी क्वेश्चन अब आना चाहिए। ठीक है, नास्ति मूल मनोस्धम। यानी कि आपकी जड़ औषधि रहित है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद अयोग्य पुरुषा नास्ति, यानी कि जो आपका पुरुष है वो अयोग्य नहीं है। इसके बाद योजक स्तत्र दुर्लभा, यानी कि जो योजक का मतलब ऐसा होता है जोड़ने, यहाँ पर स्तत्र और लिखा है कि जोड़ने वाला दुर्लभ है। क्या हो गया, जोड़ने वाला दुर्लभ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर देखिएगा, ये दिया गया सेकंड। ठीक है, हमारा अगला श्लोक है यहाँ पर श्लोक नंबर 4, और इसके बाद हमारा ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा सेवितव्यो महावृक्षा। ठीक है, सेवितव्य यानी कि आश्रित करने वाला। ठीक है, ये आश्रय सेवा करने वाला, ये बोल सकते हैं सेवा करने वाला। सेवितव्यो महावृक्षा फलक छाया समन्विता। देखिए यहाँ पर इसका मतलब फल और छाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फल और छाया देने वाले महान वृक्षों का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, समन्विता। क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। फल और छाया देने वाले महान वृक्षों का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। इसके बाद देखिए, यदि देवात, यानी कि देवात का मतलब भाग्य, क्या हो जाएगा, भाग्य। यदि देवात फलम नास्ति, यानी कि फल आपको पता है फल क्या, नास्ति का मैंने आपको बता ही दिया है। यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं देता है, यदि भाग्य से फल नहीं देता है, कोई दुर्भाग्यवश हो सकता है कि फल वृक्ष फल नहीं देते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं देते हैं तो छाया कैन निर्वार्यते, छाया कैन निर्वार्यते, तो हो सकता है। तो छाया किस प्रकार से, छाया को निर्वार्यते मतलब होता है रोका जाता है। ठीक है, रोका जाता है। तो छाया को कौन रोक सकता है, छाया को कौन रोक सकता है, छाया कैन निर्वार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है। यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से फल नहीं देता है, छाया कैन निर्वार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है। फटाफट से एक बार उसको हम पढ़ते हैं, देखिएगा। पहला पॉइंट है सेवितव्यो महावृक्षा, सेवितव्यो महावृक्षा फलक छाया समन्विता, यानी कि जो फल और छाया देने वाले महान वृक्ष हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और उन पर देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, यदि देवात फलम नास्ति, यदि देवात फलम नास्ति, यदि भाग्य से वो फल नहीं देते हैं तो छाया के निर्वार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका अनुवाद आप देख लीजिएगा फटाफट से। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है। यदि भाग्य से कुछ फल नहीं है या कुछ भी कोई फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है, अर्थात छाया को कौन रोक सकता है, यथार्थ छाया को कौन रोक सकता है। इस टाइप से आपको ये अनुवाद करना है। ठीक है, आशा करते हैं आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।